वो सब किया कि अब लग रहा है कि आखिर ये इस तरह गलती तो कर नहीं सकते, ये तो जानबूझ के गलत किया गया है। अर्थात ये जो लैपटॉप और आईफोन वगैरह जो लेकर गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि उसमें खंगाल कर कुछ निकालें और निकाल के फिर हमको प्रताड़ित करें। तो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि महीना 2 महीना साल 2 साल तक हमको परेशान करेंगे। नहीं, देखिए ईडी की क्या दुश्मनी हो सकती है आपसे? ईडी की कोई ईडी क्यों करेगी ऐसा? ईडी की कोई दुश्मनी नहीं है भाई। ईडी की हमसे दुश्मनी क्या हो सकती है भला? तो आप ही लेकिन तो कह रहे हैं। लेकिन ईडी अगर आई है तो किसी ने भेजा तो होगा। हाँ। किसी ने भेजा। मैं कह रहा शोहरत नहीं है, इतना मशहूर मैं पहले था नहीं। आजकल मशहूर हो गया हूं, जब से मैं भाजपा छोड़ा हूँ। भाजपा छोड़ा नहीं, भाजपा का जब मैं धूल चटा दिया ना छपरा में, इसके बाद फिर बोचहा में, तो इनको लगा कि यार ये तो बड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया। बिहार में आज तक भाजपा के जितने भी नेता रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रही है। वो अपने दिल्ली के आकाओं का गुणगान करने के सिवा उनके मुंह से कभी कोई आलोचना नहीं निकल सकती। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सारंग एमएलसी सज्जनानंद राय के यहाँ पर हाल ही में ईडी ने घर और दफ्तर में छापेमारी की थी। और छापेमारी देखिए, सज्जनानंद राय की तरफ से बताया जा रहा है कि जिस कंपनी का हवाला देकर जो ईडी जो है उनके दफ्तर और ऑफिस में छापेमारी की थी, वो कंपनी जो है वो इनकी है ही नहीं। साल 2011 से पहले वो इस कंपनी के डायरेक्टर हुआ करते थे। पर सवाल यह है कि तो फिर ईडी ने क्यों छापेमारी की? हमारे साथ बात करने के लिए सज्जनानंद राय जी होंगे। आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर हैं नहीं जिस कंपनी के, उसी कंपनी के तहत मतलब उसी कंपनी में एक तरह से छापेमारी की है सीबीआई ने, सीबीआई ने तो साफ सॉरी ईडी। ईडी ने तो साफ लिखा है ना कि हमारे पास सर्च एंड सीजर का वारंट जो है इंडियन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से ये जो है वो तो गलती ही उनसे हुई है। लेकिन ये छापा इतनी बड़ी है, गलती कैसे हो जाएगी सर? सेंट्रल ये गलती मैं ऐसे चलते चलते कह गया, हाँ। लेकिन एक गलत तरीके से हुआ। ये गलती नहीं है, गलत तरीके से हुआ है। और ये शोहरत आजकल मुझे उतना नई नहीं मिली है। पहले मैं इतना मशहूर नहीं था। इन दिनों क्या हुआ है कि सीबीआई भी हमसे क्वेश्चन पूछ देता। इसी विषय पर सीबीआई ने मुझसे लिखित में मांगा था। अब मैं सीबीआई के दफ्तर में जाकर लिख कर देकर आया था कि भाई साहब, इस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फलाने फलाने लोगों का लेना देना, आप उनसे पूछें। उन लोगों से पूछा गया, उन्होंने बात को स्वीकार भी कर लिया कि हाँ भाई ये हमारा केस कंपनी है, उनका नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से बंटवारा किया हुआ है कंपनी है। तो निश्चित रूप से स्वीकार भी किया और बात वहीं दब गई। वहाँ पर सीबीआई उससे आगे नहीं बढ़ पाई। आज ईडी जब पहुंची है तो मुझे तो अब लग रहा है, उसमें तो नहीं लगा था। हम तो चूंकि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमारे यहाँ कोई संवैधानिक संस्था आती है तो निश्चित रूप से सहयोग कर रहा है। हम सहयोग करके सारा चीज़ बता रहे थे। बल्कि बेटे ने मेरे बताया कि पैसा पड़ा हुआ है तिजोरी में, वो सारी बातें हम लोग छुपाते नहीं है। वो सब किया कि अब लग रहा है कि आखिर ये इस तरह गलती तो कर नहीं सकते, ये तो जानबूझ के गलत किया गया है। अर्थात ये जो लैपटॉप और आईफोन वगैरह जो लेकर गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि उसमें खंगाल कर कुछ निकालें और निकाल के फिर हमको प्रताड़ित करें। तो कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि महीना 2 महीना साल 2 साल तक हमको परेशान करेंगे। नहीं, देखिए ईडी की क्या दुश्मनी हो सकती है आपसे? ईडी की कोई ईडी क्यों करेगी ऐसा? ईडी की कोई दुश्मनी नहीं है भाई। ईडी की हमसे दुश्मनी क्या हो सकती है भला? तो आप ही तो कह रहे हैं। लेकिन ईडी अगर आई है तो किसी ने भेजा तो होगा। किसी ने भेजा। मैं कह रहा शोहरत नहीं है, इतना मशहूर मैं पहले था नहीं। आजकल मशहूर हो गया हूं, जब से मैं भाजपा छोड़ा हूँ। भाजपा छोड़ा नहीं, भाजपा का जब मैं धूल चटा दिया ना छपरा में, इसके बाद फिर बोचहा में, तो इनको लगा कि यार ये तो बड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया। बिहार में आज तक भाजपा के जितने भी नेता रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रही है। वो अपने दिल्ली के आकाओं का गुणगान करने के सिवा उनके मुंह से कभी कोई आलोचना नहीं निकल सकती। मैं अकेला व्यक्ति रहा भाजपा में जो मैंने दिल्ली के आकाओं के निर्णय को मैंने चैलेंज किया था कि वोट लेते हैं आप जनता से अपने नाम पर और बना देते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार की नीयत हमें शुरू से लगती थी गलत है। मैंने बार बार बात को उठाया कि ये ठीक नहीं हो रहा है, कार्यकर्ताओं के मेहनत का अपमान हो रहा है। और यही कारण है कि धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, उन्होंने मेरा टिकट काटा। उसका मुझे मलाल नहीं है। मैं जनता के समर्थन से जीता, आज बड़े भारी बहुमत से जीत के बना हुआ हूँ। और हम लगे हुए हैं प्रशांत किशोर जी के साथ में, और बिल्कुल एक नई व्यवस्था को खड़ा करने के प्रयास में है। और इतना मानकर चलिए, ये गुजरात के आकर जितना भी हमारे ये कर लें, प्रताड़ित करने का प्रयास करें, ये एक बिहारी सब पे भारी पड़ेगा। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अब बिहारी अस्मिता का सवाल आएगा ना तो जान गंवा दूंगा। ये क्या समझ के रखे हैं कि सारे बिहारी उनके पीछे दुम मिलाएंगे? अब दुम मिलाने के वाले बिहारी जाए भाड़ में। मैं साफ बोल के बोलता हूँ, अगर किसी के अंदर थोड़ी भी अगर इज्जत बची है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, तो एक बार ये माने कि गुजरात का गुलाम नहीं है बिहार। जिस तरह से गुजरातियों ने बिहार को गुलाम बना रखा है, ये नहीं चलेगा। एक बिहारी ने कुछ कुछ कह दिया, सच 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 बात कह दी, तो इसको कैसे कमजोर किया जाए उस दिशा में आगे बढ़ गए लोग। और जाके घर में दफ्तर में ईडी के छापे मरवाने लगे। क्या खोज के कोई गलती की है, उनको डर है?
ज़्यादा क्या करोगे, एक आध अकाउंटिंग मिस्टेक निकालोगे, ठीक कर लेंगे, लाख 2 लाख 5 लाख का पेनल्टी लगाओगे, दे देंगे। अगर ऐसा कुछ अनजाने में हो भी गया होगा तो। लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले हम लोग IITian हैं, हम लोग कोई गधे नहीं है, सड़क छाप नहीं है, और कोई गुंडागर्दी करके पैसा नहीं कमाए हैं, कोई बेईमानी करके लूट के पैसा नहीं कमाए हैं, बुद्धि से मेहनत से कमाए हैं। और हमें हमें कंपनी चलाने आता है, हमें संस्था बनाने आती है, हमें कैसे धन खड़ा किया जाता है उसका उसका हमें इल्म है, उस इल्म से हमने काम किया है। मेरे से आगे मेरे बेटे निकल गए हैं, वो हमसे मुझसे बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। सारा कुछ हमारा ERP पे होता है, जो भी चीज़ खोजोगे वो सब डिजिटल है हमारे यहाँ। लोग बाकी कंपनियां भी डिजिटल की बात करती होंगी, हम लोग चूँकि बहुत पहले से डिजिटल समझते थे, इसलिए पहले से हम डिजिटल हो रखे हैं, इसलिए कुछ खास निकालने का स्कोप तो है नहीं। लेकिन ठीक है, किसी एम्प्लॉई से कोई छोटा मोटा कहीं एरर हो गया होगा, आज के बदले 5 दिन बाद कोई पैसा जमा हुआ होगा, इतना ही खोज के निकाल पाओगे, बड़ा कुछ निकाल नहीं पाओगे। और उसके लिए हम डरते वरते नहीं हैं। आप जितना भी हमको डिस्टर्ब जितना दबाओगे हम उतना मजबूत होकर निकलेंगे। और ये बात मैं ऊपर तक पहुंचा देना चाहता हूँ कि अनर्गल हमको परेशान करने का काम ना करें लोग। मतलब कुछ भी हो जाए, साल 2024 में आप बीजेपी का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं? कभी नहीं। मैं तो जीवन में एक चीज़ कर दिया, जिस जिस घर से एक बार मैं निकल जाता हूँ उस घर को मैं भूल जाता हूँ। तो जहाँ तक सवाल है, मैं किसी ज़माने में मैं नीतीश कुमार जी के करीब हुआ करता था, जब वहाँ से हटा, जान गया कि नीतीश कुमार की नीयत में खोट है, तो मैं उधर मुड़कर नहीं देखा। उसी तरह से भाजपा से निकला हूँ तो ऐसे नहीं निकला हूँ, भाजपा को पूरी तरह से परख कर और जान लिया कि भाजपा में केवल एक ही इंटरेस्ट है, बिहार के 40 MP में से मैक्सिमम MP जाएं ताकि दिल्ली से वो राज करें। उनको बिहारियों में न कोई रुचि है, न बिहार में कोई रुचि है, न बिहार की गरीबी को दूर करने में रुचि है, न बिहार के लोगों के भविष्य को संवारने में कोई रुचि है। उनका एकमात्र रुचि है कि किस तरह से हर 5 साल पर 40 में से अधिक MP यहाँ से ले जाएं ताकि उनकी सरकार मजबूती से चलते रहे दिल्ली से। और ये अब चलने वाला नहीं है। 2024 में मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ, 2 अंक में नहीं जाएगी भाजपा, नहीं जाने देंगे। जितना ED लगाना लगा लो हमारे पीछे, 2 अंक में भाजपा नहीं पहुंचेगी यहाँ से। 40 में से 10 सीट नहीं लेने देंगे। और उसके नीचे कितना जाएंगे, कितना गिरेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। चलिए, थे सारंग के MLC सच्चिदानंद राय, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बिहार से जो बीजेपी को सीट जो है वो 2 डिजिट में नहीं आने जा रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।